जब अल्लाह पर भरोसा कर लो तो फिर ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, फिर बस यकीन रखो कि अब सब अल्लाह करेगा और उसने जैसे अपना काम करना है ये तो तुम्हारे नसीब को भी नहीं पता। दुआ सब कर सकती है, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। और अब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। उसे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना, तुम्हें खुद नज़र आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई, मौजे तुम खुद देख लोगे। ये याद रखो, जो है ही इंसाफ करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होने दे सकता है। जो है ही मुहाफिज, फिर वो कैसे तुम्हें किसी ऐसी चीज़ के हवाले कर सकता है जिससे तुम्हें तकलीफ़ मिले। जो है ही जवाब देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआओं के जवाब दिए बगैर उन्हें वापस लौटा सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह रास्ते उनके लिए बनाता है जो अल्लाह पर तवक्कुल करके आजमाइशों के समंदर पर सब्र से चलते हैं। बस जब वो तुम्हें अपनी जानिब बुलाता है तो वो राज़ी होने का इरादा बांधे होता है, और जब तुम्हें दुआ की तौफीक देता है तो कबूलियत के लिए तुम्हारी दुआ के इंतज़ार में होता है। फिर यूँ मुकम्मल कर देता है तुम्हें कि दुनिया देखती रह जाती है। तुम सोचते हो कि अल्लाह जो जान से प्यारी चीज़ आजमाइश के लिए तुमसे दूर कर देता है वो लौट कर वापस नहीं आती, मगर ये भी तो हो सकता है कि जिसे छीन लिया गया है वही तुम्हारे इस इम्तिहान और इंतज़ार का सिला है। या अल्लाह, मैं तन्हा हूँ, मेरी मदद कर। मेरे रब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गहरे काले समंदर में फंस चुका हूँ। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा है, मुझे सिर्फ इस समंदर की तेज़ लहरें सुनाई दे रही हैं। या अल्लाह, मैं डर रहा हूँ, मुझे खौफ है ये लहरें मुझे डुबो देंगी, मगर मेरा ये डर मेरे तुझ पर यकीन से बड़ा नहीं है। मैं तुझसे ना उम्मीद नहीं, मैं जानता हूँ तू मुझे इस समंदर से निकालेगा। या रब, मेरा बस तू ही सहारा है। मेरे मालिक मेरी मदद कर, मेरे मालिक मेरी मदद कर। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका, ऐसा नहीं है कि अब वो कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक नहीं मिल सका, ऐसा नहीं है कि अब वो कभी मिल नहीं सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है उस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। ज़रूरी नहीं है कि जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो नसीब में नहीं लिखा हो फिर कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाए। बस ये सारी वक्त की तरतीब है, सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जैसे वो हमें जवाब नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता, वो हमारी सब दुआएं सुनता है, बहुत गौर से, बहुत प्यार से। हमारी हर पुकार पे हमारी तरफ दौड़ता चला आता है और हमारी हर दुआ को अपने पास संभाल कर रख लेता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि किसे कब और कैसे देना है। इसलिए ना उम्मीद मत हो, एक दिन तुम्हें वो सब देगा जिसके लिए तुमने अपना हर रास्ता छोड़कर उसके यानी अल्लाह के हर रास्ते को अपना लिया था। ज़िंदगी के बहुत सारे असबाब में से एक सबक ये भी सीखा है कि जब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं मामला, तो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह, मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मकाफात अमल की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है।
कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर देखें। अल्लाह की आजमाइश में जब इंसान अपने रब के करीब होता है तो उसको राहत मिल जाती है। जो अपनी खोज में लग जाएं तो वो फिर दूसरों को खोजा नहीं करते। अल्लाह से इश्क इंसान को अपनी खोज में लगा देता है। कभी तुम बहुत यकीन से कहती हो कि अल्लाह तुम्हारी सब दुआएं कबूल कर लेगा, और कभी ऐसे मायूस हो जाती हो कि जैसे तुम्हारी दुआएं आसमान से वापस लौटा दी जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूँ और मायूसी इंसानी फितरत है। हम सब मायूस होते हैं, उदास होते हैं, मगर असल मसला तब होता है जब हम अल्लाह की रहमत से मायूस होकर दुआ करना ही छोड़ दें। मैं दुआ करना नहीं छोड़ता। मेरे मायूसी के लम्हों में भी कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद बाकी होती है। मैं जानता हूँ कि मैं बेसब्रा हूँ, मगर वो रब बहुत मेहरबान है। वो मेरी हर दुआ को मुकम्मल ज़रूर कर लेगा। वो आजमा रहा है अभी, पर वो मेरी हिम्मत से ज़्यादा मुझ पर बोझ नहीं डालेगा। वो मेरी हिम्मत ख़त्म होने से पहले ही मुझे नवाज देगा। बस जब ये सोचता हूँ कि मेरा वो रब मुझसे बहुत प्यार करता है तो तब मेरी मायूसी फिर से भाग जाती है, और हर बार मायूसी के बाद मेरा अपनी दुआओं की कबूलियत पर यकीन और बढ़ जाता है। लोग पूछते हैं कि आजमाइश इतना लंबी क्यों होती है, आजमाइश कब ख़त्म होगी? जब अल्लाह पर तवक्कुल है तो उसकी आजमाइश पर क्यों नहीं? जितना तुम्हारा तवक्कुल और यकीन मजबूत होगा उतना ही इम्तिहान मुश्किल होगा। क्यों अल्लाह आजमाइश लेगा? ताकि वो देख सके कि जिस कामिल यकीन का तुम ज़ुबान से एतराफ़ करते हो, वो दिल से कहते हो, या ज़रा सी मुश्किल तुम्हारा तवक्कुल तोड़ सकती है। आजमाइश हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि फिर अल्लाह चुन लेता है उन्हें जो शिकवा नहीं करते। इसलिए अल्लाह के फैसलों पे यकीन रखा करें, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है ना, अल्लाह उससे वाकिफ़ है। वो अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है, और यकीन करें वो आपको जहाँ भी ले जा रहा है आपके लिए उसी में खैर है। और ये बात आपको काफ़ी सफ़र मुकम्मल करने के बाद पता चलेगा। अल्लाह को छोड़ दोगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पे हर उस फतह को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पे कामिल है। अल्लाह तुम्हारी आंख से निकले हर एक आंसू से वाकिफ़ है जो तुम अपनी मुस्कुराहटों के पीछे छुपा लिया करते हो। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाए तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कुल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और तुम्हारे हक में आएगा। वो जब तुम्हें खुद तक ले आता है तो तुम्हें तुम तक भी ले आता है, और आदाब दुआ उन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में कबूलियत लिख देता है। और जब वो मोज़े करता है तो उन मोज़ों की शिद्दत को बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो तेरे रब के लिए नामुमकिन है।